सुदामा अपने खेत में पसीना बहा रहा था। कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी फसल हमेशा कमजोर रह जाती थी। गांव के लोग उसे ताना मारते, कहते कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन निराश होकर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। वह रोते हुए गांव के मंदिर में पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उन्होंने सुदामा की आंखों में दर्द देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? सुदामा ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। साधु ने मुस्कुराकर भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। सुदामा आश्चर्य से बोला, इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? साधु बोले, बेटा, जीवन में सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमें अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और मेहनत से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तू खेत में बीज बोता है, तब क्या तू हर दिन उसकी जड़ें खींचकर देखता है कि वह बड़ा हो रहा है या नहीं? सुदामा बोला, नहीं गुरुदेव, अगर मैं ऐसा करूंगा तो पौधा मर जाएगा। साधु हंसते हुए बोले, यही जीवन का सत्य है। जब तक तू अपने कर्म पर ध्यान नहीं देगा और केवल परिणाम की चिंता करेगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। सुदामा को यह शिक्षा तो मिल गई, लेकिन उसका धैर्य फिर भी कमजोर था। अगले ही दिन उसकी फसल पर टिड्डियों का हमला हो गया। गांव के सभी लोग बोले, देखा, तेरा भाग्य ही खराब है, अब सब खत्म हो गया। सुदामा हताश हो गया, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। उसने खुद को संभाला और बिना समय गंवाए खेत को बचाने के उपाय करने लगा। उसने निरंतर प्रयास किया, पेड़ों से धुआं किया, पत्तों पर पानी छिड़का और अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और टिड्डियां चली गईं। जो लोग उसकी फसल को नष्ट हुआ मान रहे थे, वे देख रहे थे कि सुदामा के खेत में अनाज लहलहा रहा था। गांव वालों ने आकर कहा, सुदामा, तूने इतनी विपत्ति में भी हार नहीं मानी। सच में तू सच्चा कर्मयोगी है। सुदामा मुस्कुराया और मंदिर जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल अपने आप मिलेगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, यही तो भगवत गीता का सबसे सुंदर संदेश है। जो अपने कर्म को सच्चे मन से करता है, उसे दुनिया की कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम भगवत गीता के इस उपदेश को अपना लें कि सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, तो सफलता निश्चित ही हमारे कदम चूमेगी।